ब्लैक होल आकर्षक, रहस्यमय, घातक। मैं बचपन में ब्लैक होल से आकर्षित था। मुझे वे पसंद आए क्योंकि वे डरावने थे, लेकिन वे भी बहुत दूर हैं, इसलिए मुझे पता था कि मैं सुरक्षित हूं। तो यदि आप ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा? क्या तुम जीवित रह पाओगे? क्या ब्लैक होल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा? या ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल आपके शरीर को खींचकर टुकड़े टुकड़े कर देता है? तो आगे क्या हुआ? तो पहले जानें कि ब्लैक होल क्या है और वे कैसे बनते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है क्योंकि पदार्थ एक छोटी सी जगह में सिमट गया है। ऐसा तब हो सकता है जब कोई तारा मर रहा हो। ब्लैक होल मृत तारों के छोटे घने अवशेष कोर से निर्मित होते हैं। यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अन्य सभी बलों पर हावी हो जाता है, अवशेष ढह जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व वाली वस्तुएं हैं और उनके द्रव्यमान की मात्रा का मतलब है कि उनमें इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है कि प्रकाश भी फंस जाता है। खगोलविदों का मानना है कि अधिकांश सर्पिल और अंडाकार आकाशगंगाओं के केंद्र में ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल 3 प्रकार के होते हैं। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल सबसे छोटे होते हैं, सूर्य के द्रव्यमान का 1 से 100 गुना के बीच। वे एक बड़े तारे का केंद्र ढाने के बाद बनते हैं, जिससे सुपरनोवा, तारे का विस्फोट, होता है। सबसे बड़े, जिन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है, का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों, नहीं तो अरबों गुना अधिक हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार का ब्लैक होल अन्य ब्लैक होल के साथ साथ तारों को समाहित करके अपने विशाल आकार तक पहुंचता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल एक तीसरी श्रेणी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, पिछले दो के बीच कहीं आता है। वे अभी भी कुछ हद तक रहस्य बने हुए हैं, केवल कुछ ही खोजे गए हैं, लेकिन माना जाता है कि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 1 से 1 लाख सूर्य के बीच है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्लैक होल हैं जो विलीन होकर महाविशाल विविधता का निर्माण करते हैं। यदि आप एक में गिर गए तो क्या होगा? तो यदि आप ब्लैक होल में गिर जाइए हो तो क्या होगा? ब्लैक होल के प्रकार की परवाह किए बिना परिणाम सुखद नहीं है। यदि आप एक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में गोता लगाते हैं, तो आपको स्पैगेटिफिकेशन नामक एक प्रक्रिया का अनुभव होगा, जहां अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण आपको सिर से पैर तक संपीड़ित करते हुए एक लंबे पतले आकार में फैला देगा। आकाशगंगा के केंद्र में धनु एयास जैसे महाविशाल ब्लैक होल को चुनना थोड़ा कम गंभीर होगा। सैजिटेरियस ए एक विशाल ब्लैक होल है जो लगभग 44 मिलियन किलोमीटर चौड़ा है और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 4.31 मिलियन गुना है। एक बार जब आप इसके घटना क्षितिज को पार कर लेते हैं, वह बिंदु जहां से बचना असंभव है, तो आप बाहरी ब्रह्मांड के साथ संवाद करने या उसे देखने में असमर्थ होंगे। यद्यपि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में ज्वारीय बल कम तीव्र होते हैं, जिसका अर्थ है कि आप स्पेगेटी में नहीं खींचेंगे, फिर भी आप बच नहीं पाएंगे। फाइट होल के बारे में एक काल्पनिक विचार है, जिसे पदार्थ को बाहर निकालने के लिए सिद्धांतित किया गया है और वर्महोल के माध्यम से ब्लैक होल से जोड़ा जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक ब्लैक होल अंततः एक व्हाइट होल बन सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अरबों साल लगेंगे। ब्लैक होल के पास अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण आपको समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होगा, जिससे पूरा अनुभव ऐसा महसूस होगा जैसे यह एक पल में घटित हो रहा है, हालांकि यह अभी भी एक सिद्धांत ही है। अच्छी खबर यह है कि आप कभी भी ब्लैक होल में नहीं फंसेंगे। आपको वास्तव में किसी एक के करीब जाना होगा। निकटतम ब्लैक होल लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। तो आपको प्रकाश की गति से यात्रा करनी होगी, जिसे हम लिख नहीं सकते। तो क्या आप भविष्य में ब्लैक होल में जाने की हिम्मत करेंगे?